हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवधर और आपका स्वागत है शिवधर इलेक्ट्रिकल्स पर। दोस्तों, आज का जो हमारा जो वीडियो को टॉपिक है, मोटर के जलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने टोटल 15 प्रकार के जो रीजंस हैं मोटर जलने का वो लाया हूँ। फर्स्ट है लो हाई वोल्टेज, ठीक है, लो अथवा हाई वोल्टेज, वीरिंग फॉल्ट, मोटर का ओवर हीट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, रॉन्ग अलाइनमेंट, ऑटो कट, थर्मोस्टेट प्रॉब्लम, एम्बिएंट टेम्परेचर, लो पावर फैक्टर, वीक कैपेसिटर, रेजिस्टेंस अनबैलेंस, लूज कनेक्शन, वाइब्रेशन, सिंगल फेजी, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, मतलब इन कैसे आती हैं प्रॉब्लम, इनको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे अवॉइड करना है, जो हमारे मोटर की लाइफ को लंबी खींच सके। ठीक है, तो इनके बारे में हम पूरा विस्तार से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर का हमारा जो कारण है लो अथवा हाई वोल्टेज। जब कभी कभी हमारे लाइन में लो या हाई वोल्टेज होता है, तो जैसे दोस्तों वोल्टेज अगर लो हुआ तो जो हमारा करंट की प्रकृति है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, मोटर जो है ओवर करंट लेती है और मोटर जल जाती है। ठीक है, और ओवर वोल्टेज से जो वाइंडिंग का इंसुलेशन पिघल जाता है, ठीक है, तो और आपस में शॉर्ट सर्किट हो तो उससे जल जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आता है अंडर और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, उसको हम ये इमेज में दिख रहा है, इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि ओवर और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन अपने मोटर को कर सकते हैं 3 फेज या फिर सिंगल फेज में। ठीक है, तो इसको सेटिंग के अनुसार हम लोग जितना वोल्टेज मिनिमम और मैक्सिमाइज करके इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, और कितनी सेकंड बाद ट्रिप होगी ये भी सेट कर देते हैं। तो इसको लगा के हम ओवर और अंडर वोल्टेज से बच सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हमारा जो सेकंड है वेयरिंग फॉल्ट। दोस्तों, जो वेयरिंग है वो चलते चलते उसमें ग्रीसिंग की कमी, ठीक है, या फिर उसका जो छर्रे लगे होते हैं वह घिस जाता है। ठीक है, तो वह क्या हो जाता है कि घूमने से एकदम से जाम पकड़ लेता है और मोटर इस केस में ज़्यादा करंट लेती है। ठीक है, और मोटर जल जाती है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना, हमें समय समय पर उस वायरिंग को मतलब मौखिक रूप से देखते रहना, सुनते रहना कि कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है ज़्यादा। अगर आवाज़ आ रहा है तो तुरंत उसको रिपेयर करवा लें, या ग्रीसिंग लायक हो ग्रीसिंग कर सकते हैं, या फिर जैसे वेयरिंग है तो अच्छी क्वालिटी की और लंबी सर्विसिंग वाली वेयरिंग को उपयोग में ले सकते हैं। इससे हम अपनी मोटर की दक्षता को अच्छी से अच्छी बना सकते हैं लंबी समय तक। और तीसरे नंबर पर हम दोस्तों बात करेंगे, तीसरे नंबर हमारे पर क्या है, थर्ड नंबर क्या है, मोटर का ओवरहीट। दोस्तों, हमारा जो कैपेसिटी मान के चलो कि जितना हमको क्षमता है मोटर का, है ना, तो उससे अगर ओवर उसमें लोड डालेंगे, ठीक है, तो वह मोटर क्या हो, ओवर हीट होती है, या फिर जो कूलिंग फैन लगा हुआ था वह प्रॉपर ढंग से कार्य न करने के कारण ओवर हीट होती है। और देखिए इस इमेज में क्या है, जो पाइपिंग है जैसे मोटर का पानी वाला पाइप, इसको ऐसा चपाक लगाया है, इससे ओवर क्या है, दबाव बनेगा किसके ऊपर, मोटर के ऊपर, इससे मोटर जलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इस तरह की गलती कभी मत करना। ठीक है, और अगर हमारे मोटर के ऊपर डस्ट, धूल, है ना, इस तरह कचरा वचड़ा कुछ अगर है तो उसको हम लोग क्या करें, सफाई के साथ रखते हैं, प्रॉपर ढंग से हवा उसमें लगनी चाहिए, ठंड होता कि मोटर, ठीक है, ज़्यादा गर्म नहीं हो तो नहीं जल जाती है। चौथे नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दोस्तों, जब हमारा जो कॉइल है जब गर्म होती है, ठीक है, तो उसको बीच में लगा इंसुलेशन क्या होता है, पिघलने लग जाता है। अगर वीक इंसुलेशन है, ठीक है, कहीं स्क्रैच लग गया है वाइंडिंग पर, तो वह क्या करेगा कि हमारा जो दो कॉइलों के बीच शॉर्ट सर्किट उत्पन्न कर देगी। ठीक है, तो उसको बचने के लिए हमको क्या है, वार्निश, ठीक है, और स्क्रैच जो वाइंडिंग का तार रहता है कॉइल, उसमें कभी न लगने दे। ठीक, अगर लग रहा है तो उसको अच्छी तरह से नई फिर से डालें। ठीक है, तो इससे क्या रहेगी, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अर्थ फॉल्ट। ठीक है दोस्तों, जो हमारा जब हमारा जो मोटर है वो क्या करेगी कि अर्थ जैसे उसका जो कॉइल है बॉडी से टच होगा, ठीक है, तो वह क्या होगा, अर्थ होगा, अर्थ से करंट ज़्यादा मात्रा में लेके पास करती है। ठीक है, तो वह क्या करेगा,
कि कॉइल से होकर गुजरती है धारा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ज़्यादा जब करंट कॉइल से गुजारेगी तो वह क्या होगा कि मोटर जल जाएगी। इसलिए समय समय पर हमको मैगर से चेक करते रहें। अगर इंसुलेशन अगर अर्थ फॉल्ट आ रहा है तो उसमें वार्निश करके फिर से मैगर से उसको चेक करते हैं। और चेक करने के पश्चात जब हमारा जो रेजिस्टेंस है ना तो वह इन्फिनिटी आता है तब वो सही माना जाता है, ठीक है। और अच्छी तरह से सेट करके अर्थ फॉल्ट ना हो, ठीक है। तो उस हिसाब से करके उसको सेट कर देते हैं इस फॉल्ट से बचने के लिए। आगे चलते हैं रॉन्ग अलाइनमेंट। दोस्तों जब हमारा कपलिंग और जो मोटर का शाफ्ट है सीधी दिशा में नहीं लगे रहते हैं, या फिर जो जहाँ पर हमारा बोल्ट है माउंटिंग किया जाता है वह अप डाउन है, ठीक है। तो इससे क्या होता है डायरेक्टली ही मोटर के ऊपर दबाव बनता है, ठीक है। सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती, मोटर ज़्यादा करंट ले लेती है, ठीक है। तो सही ढंग से अलाइनमेंट करके, जैसे देखिए सही ढंग से अलाइनमेंट नहीं हो पाया और जो हरा कलर दिख रहा है ना इमेज, इसमें सही ढंग से अलाइनमेंट है तो यह सही ढंग से करेगा, कम करंट लेगी, ठीक है, और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। अगर डिस अलाइनमेंट है तो ज़्यादा करंट लेगी और परफॉर्मेंस कम देगी, बार बार ट्रिप होगी मोटर, बेयरिंग के ऊपर लोड आएगा, ठीक है। या फिर जो की लगा ना, की लगा रहा है तो उसको भी तोड़ देगी। तो सही ढंग से अलाइनमेंट करके ही मोटर को इंस्टॉलेशन करें। 7वें नंबर पर दोस्तों ऑटो कट, ठीक है, या थर्मोस्टेट प्रॉब्लम। दोस्तों जब हमारा जो टेम्परेचर ज़्यादा ओवर हीट होता है तो वहाँ पर एक थर्मल ओवर प्रोटेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। ये कॉइल के अंदर ही दबा रहता है। जैसे ज़्यादा निर्धारित टेम्परेचर से ओवर जब हमारा मोटर करंट टेम्परेचर बढ़ता है ना तो यह ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। कभी कभी इसका कनेक्शन गलत होने से, ठीक है, या इसका टेक्निकल इश्यू कारण क्या होता है, जो थर्मोस्टेट होता है इसको तो ऑटो कट नहीं हो पाता है, तो इसके कारण भी मोटर जल जाती है। इसको अच्छी कंपनी का और सही ढंग से स्थान पर लगाएं, ठीक है। 8वें नंबर पर हम बात करेंगे दोस्तों हमारा एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, जो जिस जहाँ पर स्थान पर मोटर रखा है, ठीक है, जहाँ पर ऑपरेशन होगा, ठीक है, मोटर का, तो वहाँ पर का जो टेम्परेचर है वातावरणीय टेम्परेचर, ठीक है, कि जहाँ पर धूप पड़ रहा है, ठीक है, या भट्ठी के पास तो नहीं लगा है तो वहाँ पर ये जैसे दिख रहा है इसमें 40 सेल्सियस, ठीक है, एम्बियंट टेम्परेचर है। वहाँ से अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको वहाँ से वेंटिलेशन करके रखें, ठीक है, उसको मेंटेन कर करके जिस ना उसका टेम्परेचर है डाटा में लिखा रहता है डाटा प्लेट पर, तो उसको उसी का अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जमाएं, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर पर न रखें। इससे मोटर पहले से ही गर्म हो जाएगी और जब चलेगी तो और ज़्यादा गर्म होगी, इससे मोटर नुकसान हो जाता है, इससे बचें। 9th नंबर पर है रेजिस्टेंस अनबैलेंस। दोस्तों जब बाइंडिंग जो वाइंडर होते हैं वह बाइंडिंग करते हैं तो किसी टर्न का मान के चलो कि अप डाउन कर देते हैं, ठीक है, टर्न, तो उससे रेजिस्टेंस अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। 19-20 हो तो चलेगा, लेकिन जब ज़्यादा ही रेजिस्टेंस घटा बढ़ा रहता है इससे जो प्रॉपर मैग्नेट नहीं बनता है और एक ही मोटर एक ही कॉइल पर एक साइड ज़्यादा लोड बढ़ता है, तो इससे क्या हो जाता है कि जो मोटर है वो जल जाती है, ठीक है। तो मेंटेन कर करके रेजिस्टेंस को जब वाइंडिंग करके रखते हैं, ठीक है, तो इससे भी बचा जा सकता है जब उसको साइड। अब वाइब्रेशन। दोस्तों जो हमारी इंडक्शन मोटर होती, ठीक है, वह पहले इंस्टॉल होते समय जो अपना माउंटिंग किया रहते हैं ना, जो नीचे उसका बोल्ट इंस्टॉल करके उसके ऊपर फिट किया जाता है, ठीक है, तो वह क्या है अच्छी बराबर ढंग से चारों बोल्ट वाशर लगा के टाइट हो तो ये सही कार्य रहता है। और अगर जैसे जब हमारा लूज बोल्ट रहते हैं, नट रहते हैं, तो ये जब मोटर चलती है तो लोड के कारण डायरेक्ट शाफ्ट से बेयरिंग से पूरा मोटर ही कंपन करता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमको वाशर लगा फुल टाइट कर देना चाहिए, ठीक है, और मसाले से एकदम से छाप देना चाहिए जहाँ पर माउंटिंग किया गया है बोल्ट को। दोस्तों जैसे हमारा जो वाइब्रेशन है उसके लिए एक स्टैंड डायल एक गेज आता है, ठीक है, इसको कपलिंग के स्थान पर लगा के कितना कांप लेता है या फिर वाइब्रेशन यहाँ पर चेक कर लिया जाता है कि ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है तो उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 11वें नंबर पर वीक कैपेसिटर। दोस्तों ये मोटर के जलने के कम ही केस आते हैं, लेकिन ये भी केस रहता है कि जैसे जो इसका अंदर का जो पदार्थ रहता है जब पिघल जाता है तो स्टार्टिंग में जब कार्य करता है ना ये, तो ये कर नहीं पाता, इससे स्टार्टिंग कॉइल ही जलती है, ठीक है, क्योंकि जब ढंग से स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाता है
जो इसके अंदर का मटेरियल वगैरह जब पिघल जाता है तो कॉइल को जो है सही प्रॉपर ढंग से जो स्टार्टिंग करंट रहता है ना, तो यह क्या नहीं दे पाती, तो इससे दिक्कत हो जाता है। लो पावर फैक्टर दोस्तों, लो पावर फैक्टर एक ऐसा कारण होता है जैसे कोई भी इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसके नेम प्लेट पर ये दिया रहता है कि ये मान के चलो कि 0.8 पावर फैक्टर पर कार्य करेगी अच्छी तरह से, या फिर 9, है ना। इससे कम हुआ तो क्या इफेक्ट होगा, जब पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा ही लो हो जाता है बहुत लंबे समय से, तो वहाँ करंट क्या लगेगी, मोटर ज़्यादा लेती है, ठीक है, तो इससे मोटर क्या हो जाता है कि जल जाती है। तो पावर फैक्टर सही समय पर चेक करते रहें, तो इससे क्या है 2 प्रकार से बच सकते हैं। एक तो बिल पेनल्टी, और दूसरा जो होने वाले नुकसान है ना रिवाइंडिंग करवाने का, उससे भी हम बच सकते हैं, ठीक है। 13वें नंबर पर दोस्तों इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, ठीक है, इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन मतलब स्नेहन। दोस्तों जैसे हमारा जो कोई भी मोटर वर्क करता है ना, तो जब 2 गियर के बीच में घर्षण होता है तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, ठीक है, और एक मूवमेंट जनरेट होती है, ठीक है। इसका धक्का जो डायरेक्ट मोटर के शाफ्ट पर आता है, ठीक है। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम, लुब्रिकेशन का यूज करते हैं घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। और मोटर की कार की जो जॉब है उसको कम मूवमेंट धक्का बजने के लिए, उसको आराम से ऑपरेशन करने के लिए, तो इसको क्या है प्रॉपर ढंग से और सही टाइम, सही जगह, सही मात्रा में उसको लुब्रिकेशन करते हैं, ताकि अतिरिक्त जो बल लगाना पड़ रहा है वो उस बल को कम किया जा सके। सिंगल फेज दोस्तों जैसा कोई 3 फेज का मोटर है, ठीक है, 3 फेज का मोटर है और वहाँ पर एक फेज ना आए और मोटर रन अवस्था में रह रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है अचानक एक फेज की गड़बड़ी के कारण जब मोटर 2 फेज से चलती है तो वहाँ पर मोटर जलने की संभावना रहती है। इसलिए हमको 3 फेज रिले प्रोटेक्टर लगा लेने चाहिए, ठीक है। एक फेज अनबैलेंस होने पर वहाँ पर कट कर देगी। लूज कनेक्शन दोस्तों लास्ट नंबर का है हमारा लूज कनेक्शन। दोस्तों जब वहाँ पर लूज कनेक्शन होता है वहाँ पर कार्बन जमा हो जाती है, वहाँ पर वोल्टेज जो है प्रॉपर ढंग से पास नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, जब वोल्टेज ही नहीं मिलेगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वहाँ पर मोटर जल जाती है। तो लूज कनेक्शन कहीं पे नहीं छोड़ना है, इससे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। जितने जैसे जो चालक रहते हैं उसका अगर ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, है ना, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।